बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको फ़िश फ्राइड बताई थी। आज उसी फ़िश फ्राइड की जो है सालन कैसे तैयार की जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जल्दी से रिकैप देख लें ताकि फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करें। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, मिर्च पाउडर चाहिए हमें 1.5 खाने के चम्मच, सॉल्ट चाहिए हमें 1 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर चाहिए हमें 1.5 खाने के चम्मच, ऑयल चाहिए हमें 1 कप। अब हम तमाम फिश पे ये सारे मसाले लगाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है ये, हल्दी पाउडर, नमक। बस ये चंद चीज़ों से ही और इतने मज़े की ये बनेगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे इस तरह से अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे और आधे घंटे तक के लिए इसे रेस्ट देंगे। आधे घंटे के बाद ऑयल गरम कर लेंगे और फिश को फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम अपनी तमाम फिश को फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना नाइस गोल्डन कलर इस पर आया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। रिकैप आपने देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं सालन की तरफ। सालन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट डाउन कर लें। प्याज चाहिए होगा हमें 2 अदद स्लाइसेस में काट के। सरसों के दाने चाहिए होंगे हमें 1 टेबल स्पून। और उसके बाद हम इसको पेस्ट बना लेंगे इन दोनों चीज़ों का। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें 2 खाने के चम्मच। चिली पाउडर चाहिए यानी कि लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। साबित धनिया पाउडर चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर चाहिए हमें 1.5 खाने के चम्मच। नमक चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। टमाटर 2 अदद स्लाइसेस में कट कर लेंगे। कुकिंग ऑयल चाहिए होगी हमें 1 कप। पानी चाहिए होगा हमें तकरीबन 1 लीटर। सबसे पहले ऑयल गरम करके मेथी दाना इसमें शामिल करेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर हमने प्याज और सरसों का जो पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। साथ ही हम हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। नमक शामिल कर देंगे और इसे इसी तरह से पकाते जाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। जब ऑयल इस तरह से ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। फिर से एक चमचा चलाएंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और
लिड लगाकर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखें, ये अच्छी तरह से उबलना शुरू हो गया है। काफ़ी अच्छा सा थिक सा ये ग्रेवी जो है बन गया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और लिड लगाकर इसे मेल्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर नरम पड़ गया है, सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें फिश, अपनी फ्राइड फिश को शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया है। हम इसी तरह इसे चेक करते रहेंगे ताकि मसाला नीचे नहीं लगे और इसके साइड्स को तब्दील कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसमें ज़ीरा काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब शामिल कर देंगे। ये दोनों चीज़ें इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देंगी, इसलिए प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।